कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के तेरा नाम कैसा। जब तक ना मिले मंजिल तो राह में राही का आराम कैसा। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, बस किसी का इंतजार ना कर। जो चले थे अकेले आज उनके पीछे मिला है, और जो कर रहे थे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी उतने ही जमेले हैं। हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी, आई एम सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। तो जो बच्चे मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं ना, वो समझ गए होंगे कर्टेंस को देख के कि मैं घर आई हुई हूँ। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग की सारी वीडियो यहीं बैठ के बनाती थी, और जो ये टी शर्ट मैंने डाली हुई है ये तो मेरे लिए और भी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं नीट का एग्जाम देने गई थी टी शर्ट पहन के। इस पर लिखा हुआ है बी द एनर्जी यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे हमेशा अपनी नीट जर्नी के पास रखती हैं, हमेशा मुझे याद दिलाती रहती हैं कि मैं कहाँ से उठ के कहाँ पहुँची हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं मेरा बताऊँ ना तो 45 दिन पहले, मतलब मैंने तो स्टार्ट ही 2.5 महीने पहले किया था, तो 45 दिन पहले मेरा तो सब कुछ बचा पड़ा था, ये समझ लो। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही है सोच के कि मेरा नहीं हुआ है। जब दिल में आप ठान लेते हो ना कि आपको करनी है तो आप कर लेते हो, तो आपको भी बस ठानने की देरी है। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपको आप कहीं भी स्कोर कर रहे हो, वहां से उठ के आप 550 600 कैसे स्कोर करो। क्योंकि मैंने खुद किया है तो मैं आपको ये चीज़ें बता सकती हूँ कि हाँ मिनिमम आप कितना करो। बाकी लास्ट वीडियो में कमेंट्स में आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि आप मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करती थी। क्योंकि मैं अगर मेरा देखूँ ना तो मैंने मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने अपनी स्टार्टिंग के डेज में एक वीडियो बनाई थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल मैं हो गई थी क्योंकि मेरे फर्स्ट टाइम 600 मार्क्स आए थे एक बार। तो मैंने उसके बारे में बताया था आपको, अपनी OMR शीट भी दिखाई थी, सब दिखाया था। तो मैं समझ सकती हूँ कि एक नीट वाले बच्चे के लिए जब वो एक मॉक टेस्ट देने बैठता है तो कितनी अरमान उसके दिल में होती है कि इस वाले टेस्ट में तो 600 पार कर दूंगा, इतने कर दूंगा, इस वाले टेस्ट में तो गलतियां बिल्कुल नहीं करूंगा। तो इन सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ हम एग्जाम देने बैठते हैं, लेकिन जब हमारा मॉक टेस्ट गंदा होता है तो कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ जाता है। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना तो आप मॉक टेस्ट मत देना। क्योंकि उससे पता क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने चाहे कितना भी पढ़ा हो, लेकिन लगता है कि नहीं अच्छे मार्क्स ले लूंगा, बट वो नहीं हो पाता है। जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए ना, आप 500 600 स्कोर नहीं कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है इतना स्कोर करना। तो पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, मैं उसको बोलूंगी आप डेली मॉक टेस्ट दो। क्योंकि मॉक टेस्ट आपको यहाँ से यहाँ आपका पूरा इंप्रूवमेंट का जो खेल है ना, वो लास्ट के मॉक टेस्ट पे डिपेंड करता है। मैं अगर मेरा बताऊँ ना, मतलब पर्सनली, तो मैंने बहुत बार ये चीज़ शेयर की है कि मैंने क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस नहीं किए थे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने 2.5 महीने में ही सोचा कि मुझे पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, और ऊपर से अपने जो इतने सारे ड्रॉप था उसका बर्डन भी था कि मेरे पास ये लास्ट चांस है। तो मैंने मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए थे, और सिर्फ देना जरूरी नहीं होता है। मैं आपको बोलती हूँ ये चीज़ कि आपके 3 घंटे वेस्ट हो सकते हैं मॉक के, लेकिन जो 3 घंटे के बाद आप 1 घंटा लगाओगे ना उसको एनालाइज करने में, वो आपका कभी वेस्ट नहीं जाता। क्योंकि आप खुद देखो कि अगर आप 180 क्वेश्चंस को 1 घंटा और लगाते हो एनालाइज करने में, तो समझ लो कि आपको चाहिए वो 180 क्वेश्चन आते हो या ना आते हो, लेकिन आपको एनालाइज करने के बाद वो सब आ गया। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब मैं मेरा बताती हूँ कि मैं कैसे एनालाइज करती थी, जिससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। तो मेरे पास अभी रेफरेंस के लिए बुक है घर पे, वो बुक मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ एक बार, ओसवाल की वो बुक है। तो आपको पता है एनालाइज कैसे करना है। देखो जैसे ये बायो के क्वेश्चंस हैं, तो आपको पता है कैसे एनालाइज करना है। जैसे आप अपनी OMR शीट भरते हो या फिर कहीं भी टिक करते हो, जैसे आपको इसमें लगता है कि ये वाला है, ये टिक कर दिया आपने, उसके बाद जैसे इस वाले में ये वाला टिक कर दिया, जैसे इसमें आपने ये वाला टिक कर दिया, मतलब ऐसे करके आपने सारे अपने टिक कर रखे होंगे। या फिर आप जब OMR शीट फिल करते हो तो OMR में आपने लिखे होंगे। तो आपको क्या करना है, आप जब अपनी की से मैच करोगे तो उसके बाद जैसे आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पर सिर्फ एक क्रॉस लगा के छोड़ दो। आप इसको एनालाइज करो कि आपका ये क्वेश्चन क्यों गलत है। जैसे आपने जैसे यहाँ पे करेक्ट नहीं पढ़ा, या फिर डिसेंडिंग में लगाना है, असेंडिंग में लगाना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है जैसे रीडिंग मिस्टेक हो गई, रीडिंग मिस्टेक। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मतलब आपने ये NCERT में चीज़ पढ़ी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि NCERT से है, तो आपको लिखना है कि हाँ रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन। जैसे ये वाला समझ लो NCERT से ही नहीं है, तो आपको लिखना है आउट ऑफ NCERT। ऐसे करके जितने भी आपने क्वेश्चन गलत किए हैं, तो उनकी आपको लास्ट में लिस्ट बनानी है कि हाँ आउट ऑफ NCERT कितने क्वेश्चंस थे, और लैक ऑफ रिवीजन की वजह से कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, रीडिंग मिस्टेक की वजह से कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इससे पता है क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी मॉक टेस्ट दोगे ना, तो उस टाइम आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि हाँ मैं रीडिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो आप उसको अच्छे से रीड करोगे। तो ऐसे करके आपको एनालाइज करना होता है।
और इस वाली बुक में आपको 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, साथ में उनका लाइक आंसर की सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा आपको। साथ में इकोनॉमिक्स वगैरह भी गिवन है, माइंड मैप्स गिवन है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, तीनों सब्जेक्ट्स के हैं। मैं ऑलरेडी आपको ये बुक दिखा चुकी हूँ। बाकी मैं इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपको ऐसे एनालाइज करना है, मैं हमेशा ऐसे एनालाइज करती थी। आप जब लिस्ट बना लेते हो ना कि मेरी इतनी रीडिंग मिस्टेक हो गई, इतनी ये चीजें मिस्टेक हो गई, तो आपका माइंडसेट क्या हो जाता है कि आप जब भी लाइक नेक्स्ट मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आपके माइंड में ये चीज रहती है कि हाँ मैं रीडिंग में बहुत सारी मिस्टेक करता हूँ। तो आपको पता क्या करना है, पेन के साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट कर लिया करो, उससे रीडिंग मिस्टेक काफी हद तक कम हो जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं पेपर अटेम्प्ट करने का वो बताऊं, तो चाहे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि आप बायो से स्टार्ट करो, क्योंकि बायो में सबसे कम टाइम लगता है और बायो के क्वेश्चन इतने हार्ड भी नहीं आते, ठीक ठीक आते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है ना, तो कोई नहीं रोक सकता आपको 360 स्कोर करने से। मैंने खुद बहुत अच्छा स्कोर किया था, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ वो पर चलो, आपको बायो से स्टार्ट करना है। उसके बाद आप देखो कि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मैं तो हमेशा केमिस्ट्री करती थी और फिजिक्स तो मेरी लाइक हद लेवल कमजोर थी, तो मैं हमेशा लास्ट में फिजिक्स करती थी। तो बायो में आप जब बहुत स्पीड से क्वेश्चन करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सिर्फ पढ़ना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है यार, पढ़ते तो पूरे वो 18 लाख बच्चे हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजी होती हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जिनसे लाइक आपके मार्क्स सच में इंप्रूव करते हैं। पता है, हम ये चीज छोटी छोटी चीजें ना नोटिस नहीं करते हैं, बिल्कुल नोट नहीं करते हैं इन चीजों को, बट ये चीजें अफेक्ट करती हैं आपकी प्रिपरेशन को, आपके लाइक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, ये बहुत मैटर करती है, बहुत। जब आप नीट का एग्जाम देने खुद बैठोगे ना, या फिर जिन लोगों ने एग्जाम दे रखा होगा उनको पता है कि वहां पे सिर्फ नॉलेज होना मैटर नहीं करता, कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है कि कौन सी चीज पहले करूं। क्योंकि सोचो, अगर आपकी लाइक बायो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपने फिजिक्स से स्टार्ट कर दिया, अब फिजिक्स का आपको कुछ नहीं आ रहा, आप एक क्वेश्चन में अटक के बैठ गए, अगर आप उसको 10 मिनट 5 मिनट दे दोगे तो समझ लो सिलेक्शन हाथ से जा चुका है। अगर मैं मेरा खुद का बताऊं ना, नीट एग्जाम का एक्सपीरियंस, चलो आप मुझे बताना कि मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मेरा हद लेवल गंदा एक्सपीरियंस था नीट एग्जाम वाले दिन, और मैं एग्जाम में बैठ के ही रोने लग गई थी। तो चलो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको वो जानना है या नहीं जानना। चलो वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड चीज आती है रिवीजन। देखो, लास्ट के टाइम पे पता है आपको बैलेंस करके चलना होता है, आपको रिवीजन भी करना होता है, आपको मॉक टेस्ट भी देना होता है, और साथ साथ में एनसीईआरटी, बायो की एनसीईआरटी की रीडिंग भी लेनी होती है, क्योंकि रीडिंग आप लास्ट के दिन तक नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी। मैं तो नीट का एग्जाम देने गई, जब भी मैं तो एनिमल किंगडम पढ़ती हुई जा रही थी, तो वो खौफ रहता है कि हाँ मैं कुछ भूल ना गई हूँ, कुछ भूल ना गई हूँ। तो वो तो आपको, जब तक आप एग्जाम में बैठ नहीं जाओगे ना, तब तक वो खौफ नहीं खत्म होने वाला। बहुत भयानक वाला खौफ होता है, मैं समझ सकती हूँ, मैंने वो 4 साल तक झेला है वो खौफ, तो मुझसे बेहतर और कौन समझेगा। देखो, जिन बच्चों का अभी लास्ट में आके डर लग रहा हो, पढ़ने का मन ना कर रहा हो ना, तो मैं उनको एक चीज बोलूंगी कि डर सबको लग रहा होगा। आप ये मत सोचो कि सिर्फ आपको डर लग रहा होगा, सबको लग रहा होगा, लेकिन जो इस डर के साथ फाइट करके लास्ट के टाइम पे पढ़ लेगा ना, बस उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो डर के लाइक जो अपनी 2-3 साल लगा चुका होगा प्रिपरेशन में, और अब डर के जो गिव अप कर देगा ना, बहुत गंदा फील होता है फिर आपको, बहुत गंदा। तो ये चीज जरूर सोचना और अच्छे से पढ़ाई करना। बाकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, और मैं कोशिश करूंगी कि जो स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटे में जो भी कमेंट्स आएंगे मैं उन सबके रिप्लाई करूं, क्योंकि बाद में पता है कमेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं और फिर मैं पढ़ तो लेती हूँ, फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। बाकी आई विश कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, मैं आप लोगों के लिए प्रे करूंगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन एंड बाय बाय।